हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ के स्वैग में। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम बिहार एसएससी सीजीएल और बिहार सिविल कोड के साइंस का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम यहां पे देखेंगे, जिसका एग्ज़ाम में आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। तो फ्रेंड, चलिए वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इससे रिलेटेड जितना भी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए अपना वीडियो हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है कि वायु में कौन सी गैस की मात्रा अधिक होती है। तो सबसे ज़्यादा फ्रेंड नाइट्रोजन होता है, जो कि कितना होता है नाइट्रोजन, याद रखिएगा 78%। इसके बाद कौन होता है फ्रेंड, तो ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन कितना होता है फ्रेंड, 21%। ठीक है। इसके बाद फ्रेंड आर्गन होता है। ठीक है। आर्गन जो कितना होता है फ्रेंड, 0.93 होता है। ठीक है। इसके बाद फिर आता है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, जो कि किसकी मात्रा, CO2 की 0.03%। ठीक है। तो ये परसेंटेज में याद रखिए, एग्जाम में कोई भी पूछ सकता है। ठीक है। तो चलिए हम अपने आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जहाँ पे कह रहा है कि सबसे अधिक तन्य तत्व कौन है, तो सोना होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक होता है। तो फ्रेंड, विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक यानी गुड कंडक्टर जो होता है वो चांदी होता है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं हड्डियों तथा सीमेंट में कौन सा तत्व समान रूप से पाया जाता है। तो ये कैल्शियम होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, जहाँ बोल रहा है आपको कि घरेलू बिजली मीटर में विद्युत उपयोग की माप होती है। तो वाट में हम लोग मापते हैं जो घर में बिजली यूज की जाती है। पारे का न्यूनतम हिमांक कितना होता है, तो ये होता है -39 डिग्री, याद रखिएगा। और क्वथनांक कितना होता है इसका, 375। फिर यहाँ बोल रहा है कि मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य कौन करता है। तो ये कार्य करता है किडनी। भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है। तो भोजन की ऊर्जा किस में मापा जाता है फ्रेंड, कैलोरीज में, आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रेशर कुकर में सब्जी जल्दी पकाई जा सकती है, ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा होता है फ्रेंड दाब के बढ़ जाने से, है ना। क्वथनांक का दाब जब बढ़ जाता है, जिस कारण क्वथनांक भी क्या होता है, बढ़ जाता है और खाना जल्दी पक जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक फ्यूज तार का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। तो एक फ्यूज का तार क्यों किया जाता है फ्रेंड, ताकि हानि पहुंचाए बिना उच्च विद्युत धारा का प्रवाह कर सके, जिससे हमारे घर में लगे इलेक्ट्रॉनिक सामान को कोई हानि नहीं हो। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, जहां पे बोल रहा है आपको कि रेडियो कार्बन डेटिंग डैश की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। तो रेडियो कार्बन डेटिंग जो होता है वो जीवाश्म का आयु को पता लगाने में की जाती है फ्रेंड। ठीक है। और एक होता है यूरेनियम डेटिंग, है ना, जो पृथ्वी की आयु के पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है। उसको यूरेनियम डेटिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि पित्त स्रावित होता है। पित्त जो है कहाँ से स्रावित होता है, तो लीवर से होता है। ठीक है। और जब पूछे कि पित्त जमा कहाँ होता है फ्रेंड, तो याद रखिएगा कि पित्ताशय में जमा होता है। ठीक है। दोनों पूछ सकता है कि कहाँ से स्रावित होती है। जब स्रावित की बात करेंगे तो लीवर हमारा आंसर होगा, और जब बोलेगा कहाँ जमा होता है तो पित्ताशय हमारा आंसर होगा। ठीक है। शरीर के भार का कितना प्रतिशत जल होता है। तो याद रखिएगा फ्रेंड 65 से 80% जो होता है शरीर के भार का जल होता है। ठीक है। और जब आपके पूछे कि रक्त का, तो हमारे शरीर में कितना रक्त होता है, तो याद रखिएगा हमारे शरीर में 60% होता है हमारे बॉडी का। ठीक है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं, जहाँ पे बोल रहा है कि प्रोटॉन की खोज की थी। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो गोल्डस्टीन ने की थी। पूछ रहा है जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो वह इलेक्ट्रॉन क्या होता है, खो देता है, मतलब अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालता है तब उस पर धनावेशित आता है, और जब वह इलेक्ट्रॉन लेता है तो ऋणावेशित आता है। ठीक है। जब किसी बंदूक से गोली दागी जाती है तो वह पीछे की ओर धक्का देता है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशाओं में प्रतिक्रिया होती है। इस वजह से यह न्यूटन का यह तीसरा नियम कहता है कि प्रत्येक जो काम होता है उसका विपरीत क्रिया होती है। ठीक है। उम्मीद है फ्रेंड लोग समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे आपको कि कौन सा गुण तत्व में समान रूप से पाया जाता है। तो यह है परमाणु संख्या। ठीक है। तो फ्रेंड अगर इस वीडियो को आप 3-4 बार देख लेंगे तो ये सारे प्रश्न आप लोग को अपने आप ही याद हो जाएगा। ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जहाँ पे बोल रहा है कि वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक टूटकर दो या दो से अधिक नाभिक में बदलते हैं तथा अधिक मात्रा में ऊष्मा प्रदान करते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं नाभिकीय विखंडन क्रिया। ठीक है ना, इसमें बहुत सारा टूटकर बहुत सारी ऊर्जा प्रदान करते हैं जो नाभिक विखंडन होता है, और एक नाभिकीय संलयन होता है जिसमें दो अणु क्या होते हैं? मिलकर बनते हैं, और ये सूर्य में नाभिक संलयन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं, जहाँ कह रहा है कि विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो फ्रेंड गाजर में विटामिन ए सबसे ही ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? तो पेट्रोलियम अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। फ्रेंड ये बहुत ही मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है फ्रेंड, जो एग्जाम में पूछने का बहुत ही ज़्यादा चांस है। ठीक है, तो ज़रूर आप इसको 3-4 बार देख लीजिएगा, जिससे आपको ये सारे प्रश्न दिमाग में याद हो और एग्जाम में आप अच्छा करके आएँ। यहाँ फिर बोल रहा है कि नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि संलयन के लिए अत्यधिक उच्च तापमान की स्थितियों की आवश्यकता होती है, इसीलिए इसे ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि इसमें उच्च ताप की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है आपको कि श्वेत रक्तकण कहलाता है। तो श्वेत रक्तकण को कहलाते हैं ल्यूकोसाइट। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में ये खूब पूछता है कि श्वेत रक्तकण क्या कहलाते हैं? तो श्वेत रक्तकण को ल्यूकोसाइट कहलाता है। ठीक है, चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपने, जहाँ पे बोल रहा है कि एड्स किसके संक्रमण के कारण होता है? तो विषाणु। सोडियम क्लोराइड को कहा जाता है। तो सोडियम क्लोराइड को क्या कहा जाता है? टेबल साल्ट कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, याद रखिएगा। नेक्स्ट बोल रहा है आपको कि एंथ्रेक्स रोग किस में पाया जाता है? तो ये गाय और भैंस में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि बुनसेन बर्नर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये कार्य करता है बर्नौली के सिद्धांत पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि शक्कर के घोल का तापमान बढ़ने पर शक्कर की विलेयता क्या हो जाती है? तो शक्कर की जो विलेयता होती है वो बढ़ जाती है, यानी बढ़ती है। भोजन का पाचन मुख्यतः किस अंग के द्वारा होता है? तो ये छोटी आंत के द्वारा होता है। और फ्रेंड जब इसी क्वेश्चन को ये पूछे कि भोजन का पाचन शुरू कहाँ से होती है? तो शुरू होती है मुंह से, यानी कि माउथ से। याद रखिएगा इस चीज़ को। यहाँ बोल रहा है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में कि निकट दृष्टि दोष का कारण है। तो क्या कारण है? नेत्र गोलकों का दीर्घीकरण। ठीक है, कुनैन किस में प्राप्त होता है? कुनैन की जो है किससे प्राप्त किया जाता है? तो क्या जाता है? सिनकोना है। ठीक है, एक वृक्ष है, उसी से ये प्राप्त किया जाता है। उम्मीद है फ्रेंड आप लोग को समझ में आ रहा होगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आपको बोल रहा है कि कुनैन किससे प्राप्त होता है? सिनकोना से। हम लोग का ये हो गया। नेक्स्ट में हम आते हैं कि शुष्क बर्फ किससे कहा जाता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। फ्रेंड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में देखने को मिलता है। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो याद रखिएगा, ऑक्सीजन की जो खोज की थी वो की थी जे प्रिस्टले ने। फिर यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है कि एक प्रेशर कुकर खाना पकाने में लगे समय को घटा देता है, क्योंकि पता ही है क्वथनांक ये क्या होता है? बढ़ा देता है। कुकर के अंदर का जो क्वथनांक होता है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण खाना जल्दी ही पक जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। तो दूरबीन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए। न्यूमेस्टिक क्या है? तो फ्रेंड पता है आपको, न्यूमेस्टिक जो है सिक्कों या धातु का अध्ययन करने के लिए यूज किया जाता है, उसे कहते हैं न्यूमेस्टिक। कौन सा पदार्थ पीने के पानी को शुद्ध करने हेतु बड़े पैमाने पर प्रयुक्त होता है? तो ये क्लोरीन है ना। क्लोरीन क्या करता है? जल को शुद्ध करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, क्लोरीन का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, याद रखिएगा आप। ये सारे जितने भी क्वेश्चन है फ्रेंड आपको बिहार एसएससी और सिविल, बिहार सिविल कोड दोनों में ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस के। ये इतना आप करके जाते हैं तो उम्मीद मानिए आप एग्जाम में अच्छे करके आएंगे साइंस के लिए। सेक्सटेंस एक उपकरण है जो मापता है दो वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अम्ल वर्षा किसके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है? तो याद रखिएगा, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, NO2 और SO2। ठीक है, याद रखिएगा, NO2 और SO2 इन्हीं दोनों के कारण क्या होता है? अम्ल वर्षा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि
तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व क्या हो जाता है, तो घनत्व इसका घट जाता है। नेक्स्ट कर रहा है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा था, तो ऑस्ट्रेड ने खोजा था। यही बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड, याद रखिएगा। किण्वक है एक जैविक उत्प्रेरक है। किस अम्ल का उपयोग सीसा संचयक बैटरी में किया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। ये बहुत एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेंड ये पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत केतली में किसके द्वारा पानी गर्म होता है, तो चालन के द्वारा। आइसोहाइट रेखा नक्शे में किसका युग्म बिंदु है, तो आइसोहाइट जो है समवर्षा का है। विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है, तो विटामिन ए के कारण क्या होता है फ्रेंड, रतौंधी होता है, सभी को पता है। और विटामिन ए की कमी को दूर करना है तो क्या कीजिए, आप गाजर खाइए। गाजर जो होता है विटामिन ए का बहुत ही अच्छा स्रोत होता है और यहाँ से विटामिन ए प्रचुर मात्रा में मिलती है। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, जहाँ पे कह रहा है कि दीर्घ दृष्टि संपीड़ित व्यक्ति की विशिष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी होती है, तो 25 सेंटीमीटर जो आदमी होता है वह स्पष्ट रूप से किसी भी चीज़ को देख सकता है। जो मच्छर शीतज्वर से परजीवी को संप्रेषित करता है वह है मदा एनफ्लूएंजा मच्छर। याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में खूब पूछता है। चर्बी को हजम करने में जो पीन द्रव सहायता करता है वो स्रावित है। कहाँ से स्रावित होता है, तो वो स्रावित होता है आपको जिगर से। ठीक है, कच्ची गाजर किसका मुख्य स्रोत है, तो अभी अभी हमने बताया कि कच्ची गाजर विटामिन ए का बहुत ही अच्छा स्रोत है। लाल रक्त कण किसमें उत्पन्न होता है, तो लाल रक्त कण उत्पन्न होता है अस्थि मज्जा में। यही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, एग्जाम में ये भी देखने को खूब मिलता है। अल्ट्रासोनिक तरंगे का मात्रक क्या है, तो अल्ट्रासोनिक तरंगे का मात्रक क्या है फ्रेंड, हर्ट्ज है। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, जहाँ पे बोल रहा है कि बालकों में अंधता का मुख्य कारण किस चीज़ की कमी से होती है, तो अंधापन जो होता है वो विटामिन ए की कमी से ही होती है। कार्बोरेटर होता है, उसे पेट्रोल इंजन को कहा जाता है, कार्बोरेटर है ना, पेट्रोल इंजन वाले मशीन में ही पाया जाता है कार्बोरेटर। वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं करती है, तो द्रव के द्रव्यमान पर यह निर्भर नहीं करती है। ठीक है, ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है, जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी की एक ही ओर होती है तो जो ज्वार जो होता है सबसे ऊंचा होता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड एग्जाम में देखने को मिलता है आपको। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, जहाँ पे आपको बोल रहा है कि एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण होगा कितना होगा, तो फ्रेंड याद रखिएगा 30 डिग्री होता है। ध्वनि का वेग निर्भर करता है किस पे, तरंगदैर्घ्य पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी और चौक, ठीक है, जिसे खड़िया भी बोला जाता है, के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है, मतलब कि अलग किया जाता है। मतलब पानी और चौक के मिश्रण को अलग किया जा सकता है किसके द्वारा, याद रखिएगा वाष्पन द्वारा, है ना, वाष्पन द्वारा अलग किया जा सकता है। जबकि जब आप गर्म कीजिएगा इसको तो पानी उड़ जाएगा और नीचे क्या बच जाएगा, आपका चौक बन जाएगा, जिससे अलग किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं तो कहाँ रहते हैं, नाभिक के अंदर रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं तो नाभिक में एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। याद रखिएगा, सभी लोगों को पता होगा। जंग यानी कि रस्ट उदाहरण है, कैसा उदाहरण है, तो यौगिक उदाहरण है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड, याद रखिएगा। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो जल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो H2O होता है। ठीक है, एक भारी जल भी आता है फ्रेंड, तो याद रखिएगा भारी जल भी एग्जाम में खूब पूछता है कि भारी जल का रासायनिक सूत्र बताइए, तो भारी जल का याद रखिएगा फ्रेंड क्या होता है, DTO। क्या रहता है, DT2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड जिसको बोलते हैं। ठीक है, DTOO। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि द्रव बूंद की संकुचन और कम से कम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या है, तो यह पृष्ठ तनाव। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में ये भी देखने को आपको मिलता है। नेक्स्ट बोल रहा है कि नींबू एवं संतरे में कौन सी विटामिन पाई जाती है, तो विटामिन सी होता है। मतलब ज़्यादातर जितने भी खट्टे फल होते हैं ना वो सभी में विटामिन सी ही मिलता है देखने को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि मानव शरीर का कौन सा भाग
संघी शोध यानी गठिया से प्रभावित होता है। तो ये होता है जोड़, जहाँ पे हमारे बॉडी में जोड़ होते हैं ना, वहीं पर ये गठिया ज़्यादातर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि गर्मी में सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से अधिक आरामदेह होता है, ऐसा क्यों होता है? तो फ्रेंड्स सभी को पता है, क्योंकि सफ़ेद कपड़े जो गहरे रंग के कपड़े से कम उष्मा अवशोषण करता है, ठीक है ना। क्या होता है फ्रेंड कि जो वाइट कलर का जो भी कपड़ा होता है वो सभी जितने भी रंग होते हैं वो सभी रंग को क्या करता है, वो रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है ना, परावर्तित कर देता है। और वाइट कलर के कोई भी अगर दूसरे रंग को आप देखते हैं, तो जैसे मान लीजिए कोई वाइट है, ठीक है, क्या है, कोई वाइट कलर का कोई कपड़ा है, तो वाइट कलर का कपड़ा है तो जितने भी कलर होते हैं ना, 7 कलर होता है हमारे, वो सभी कलर को क्या कर देता है, ये रिफ्लेक्ट कर देता है। इसकी वजह से गर्मी कम लगती है। और भी कोई कलर हुआ, जैसे मान लेते हैं हम रेड, ठीक है, तो रेड कलर का अगर कपड़ा आप पहनते हैं तो ये क्या करेगा ना कि सिर्फ रेड कलर को ही रिफ्लेक्ट करेगा, बाकी जितने भी कलर होते हैं सब ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक है ना, सभी को क्या कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है, जिसके कारण इसमें गर्मी वाइट के कंपेरिजन में थोड़ा ज़्यादा लगता है, किसी भी कलर की हो, ठीक है। और ब्लैक कलर में क्या होता है फ्रेंड, जान लीजिए ब्लैक में क्या होता है कि सब ब्लैक जो होता है वो सभी कलर को ही ऑब्जर्व कर लेता है, सनलाइट से जितने भी लाइट आते हैं ना वो सभी को ऑब्जर्व कर, जिसके वजह से ब्लैक में ज़्यादा गर्मी लगती है। इसीलिए कहा जाता है गर्मी में वाइट कलर का कपड़ा पहनिए, ब्लैक कलर का कपड़ा मत पहनिए, और ठंडे में ब्लैक कलर का पहनिए, गर्मी में वाइट का, मतलब ठंडे में वाइट का कम पहनिए, क्योंकि ठंडे के लिए गर्मी ज़्यादा अच्छा है, इसीलिए ब्लैक पहनिए, ठीक है। उम्मीद है फ्रेंड आप लोग को इसमें आज सारा कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा, ठीक है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जहाँ पे बोल रहा है कि मेघ गर्जन की ध्वनि सुनाई देने से पहले बिजली की चमक दिखाई देती है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रकाश ध्वनि से अधिक तीव्र गति से चलती है, इसीलिए सबसे पहले हमें क्या होता है, बिजली की चमक दिखाई देती है, ठीक है। भूक्षरण को नियंत्रित किया जा सकता है किससे? वृक्षारोपण के द्वारा। ढेर सारा वृक्ष लगाइए, जिससे आप भूक्षरण को क्या कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि कोयले के जलने से क्या बनती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 बनती है, ठीक है। वायु की संगठक गैसें सामान्यतः होती है, तो वायु में जो ज़्यादातर देखा जाता है नाइट्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है, अभी हमने बताया है, जिसमें कि नाइट्रोजन कितना होता है 78% सबसे ज़्यादा होता है, फिर क्या होता है ऑक्सीजन जो कितना होता है 21%। इन्हीं दोनों की मात्रा क्या है हमारे वायुमंडल में ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, जहाँ बोल रहा है कि हरे पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं क्योंकि दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं वो, ठीक है। चलिए फ्रेंड अपने आगे की ओर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जहाँ पे बोल रहा है आपको कि पंखा करने से शरीर में ठंडा की अनुभूति क्यों उत्पन्न होती है? तो ऐसा इसलिए होता है कि शरीर पर आर्द्रता के वाष्पन के कारण ठंडी अनुभव होती है हमें, यानी कि जो हमारे शरीर पे जो पसीना होता है ना, वो क्या होता है, हवा के लगने के कारण वाष्पन होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण हमें ठंड की महसूस होती है, ठीक है। वैद्युत उपकरणों पर केवल तभी कार्य करना चाहिए, यानी विद्युत उपकरणों पर तभी कार्य करना चाहिए जब वह उचित रूप से भू संक्रपित हो, ऐसा क्यों? क्योंकि जब विद्युत लघु पतन होता है तब उपभोक्ता को बिना कोई नुकसान पहुंचाए विद्युत धारा भूमि में प्रवेश कर जाती है, इससे उसकी जान माल को कोई खतरा नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि बर्फ़ जल पर तैरती है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यह जल के से इस क्या होता है, हल्का होता है ना, क्योंकि इसका डेंसिटी काफ़ी जल की डेंसिटी से कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिस्कस होता है, कैसा? उत्तल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, एग्जाम में देखने को खूब मिलता है, याद रखिएगा आप। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है, क्यों? तो ये सतही तनाव के कारण होता है, पृष्ठीय तनाव भी इसको बोला जाता है। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो लुईस पाश्चर ने की थी, ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि परम दाब है, परम दाब क्या है? गेज दाब +1 बार को कहा जाता है, ठीक है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिमाण में वृद्धि के कारण क्या होता है? तो ताप में वृद्धि होता है, ठीक है, जो ग्लोबल वार्मिंग आगे चल के कहलाता है, इसी को बोलते हैं।
एक आवृत्तिक गति से घूमने वाले चक्के के प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? तो याद रखिएगा फ्रेंड, स्ट्रोबोस्कोप से। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बोल रहा है कि पानी से ऊपर तक भरे एक बर्तन में पानी के सतह पर बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ़ का टुकड़ा पिघलेगा तो क्या होगा? तो पानी का स्तर क्या होता है? अपरिवर्तित रहेगा, मतलब जैसा है वैसा ही रहेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से ही पानी का उतना स्पेस को घेरे हुए है। डाइन किसकी इकाई है फ्रेंड? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। डाइन जो है वो बल की इकाई है, ठीक है। एड्स फैलता है तो गलत यौन संबंध के कारण ये फैलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं, जहां बोल रहा है आपको कि सोलर सेल बदलता है। तो सोलर सेल क्या बोलता है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। RDX क्या है? तो एक विस्फोटक है। समुद्री जल में साधारण नमक के प्रतिशत क्या होता है? तो समुद्री जल में साधारण नमक का प्रतिशत कितना होता है? 10% होता है, ठीक है। किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्र पूर्वक गिर रही वस्तु का एक समान डैश से गिरती है तो क्या होगा? त्वरण, मतलब समान त्वरण के साथ वो क्या होता है? गिरता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लीफ ब्लाइट रोग अधिकार पाया जाता है। लीफ ब्लाइट रोग जो है वो उच्च उत्पादक वाले धान में पाया जाता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। तो उम्मीद है फ्रेंड आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपको बहुत ही साइंस के बारे में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देखने को मिला होगा, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इससे रिलेटेड जितना भी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और इस तरह से वीडियो फ्रेंड हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा ज़रूर लाइक कीजिएगा।